आफ्टरनून एवरीवन, मैं मिथिलेश। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे कि जो हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। और हमारे साथ आज कुछ ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थी हैं जो इस पे अपना राय रखेंगे। और ये वीडियो जो है ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है और मैंने इन बच्चों को कुछ नहीं बता रखा है। जो भी ये लोग बोलेगा इन लोगों का अपना ओपिनियन होगा। तो टुडे विद मी हियर this is Rashi and she is studying in class 11th and she is ready to talk about his about her opinion. So okay Rashi, first of all welcome here. Thank you here. Okay, all right. So Rashi, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोगों का माइंडसेट होता है हमारे पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और खास करके प्राइवेट स्कूल का जो लैंग्वेज है वहाँ का इंग्लिश वगैरह है, ठीक ना। तो हम लोगों का एडमिशन तो प्राइवेट स्कूल में करवाया जाता है, लेकिन जब हम लोग स्कूल में पहुंचते हैं तो वहाँ कैसा माहौल रहता है, क्या आप इसको बताना चाहोगी? प्लीज लुक एट द कैमरा देन यू से टेक दिस माइक। ओके, यू कैन टेक दिस इधर, पुट इट हियर। ओके, प्लीज बी कंफर्टेबल, आराम से। कम ऑन भैया। मतलब प्राइवेट गांव घर के प्राइवेट स्कूल में मतलब हेडलाइन मतलब एकदम बोर्ड वगैरह में रहता है इंग्लिश मीडियम जी। बट स्कूल में एडमिशन लेने के बाद पता चलता है यहाँ तो कुछ मतलब है ही नहीं, ऐसे बच्चों को रटा कर जैसे तैसे कर दिया जाता है। बट ना ही वहाँ के टीचर इंग्लिश में बात करते हैं, ना ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं, थक जाता है। आप किस आधार पे ये कह रहे हो कि भैया इस स्कूल में यानी किसी स्कूल में नहीं रहता? क्या आपने भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रखा है क्या? कहाँ से आपने किया? गांव से ही किया या किसी बिहार से बाहर किया? ओके, ऑलराइट। आई थिंक यू शुड नॉट टेल द स्कूल नेम। ओके ओके, ऑलराइट। सो आप क्या चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हमारे गांव घर में है, क्या उन लोगों को अंग्रेजी में बात करना चाहिए? क्यों बात करना चाहिए? मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि इंग्लिश स्कूल है, मान लीजिए हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे, क्यों? आप अभी हिंदी में बात कर रहे हैं तो 10th तक प्रॉब्लम नहीं होगा जी। उसके बाद अगर आपको चूज करना पड़ता है आगे जाके कि हमको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, तो उस टाइम उस स्टेज में आकर आपको इंग्लिश चुनना ही पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। बुक्स अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रॉब्लम होता है। ओके, सो एज आई मेंशन दैट ओके यू आर स्टडीइंग क्लास 11, सो डू यू फेस एनी डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स? क्या आपको कोई परेशानियां होती है चीजों को समझने में? जब आपको सर पढ़ाते हैं इंग्लिश में तो आपको कुछ प्रॉब्लम होती है? जी बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी जगहों पे होती है प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ मतलब पूरा इंग्लिश मीडियम में है, हम तो 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस अगर आप जब प्रॉब्लम फेस करते हो तो क्या आप अपने टीचर के याद करते हो क्या उस टाइम? काश मुझे अंग्रेजी में बात किया होता, काश मुझे अंग्रेजी सिखाया होता तो आज मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। क्या आप उनको याद करते हो और उनको कुछ मतलब यानी कि मिस वर्ड वगैरह कुछ उनको बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मिस वर्ड तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ ऐसे जरूर फील होता है कि काश हम स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते। इंग्लिश मीडियम से आप तो पढ़े हुए हैं बट टीचर ऐसा बैकग्राउंड मतलब ऐसे स्कूल का होता। ओके, ऑलराइट। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जहां से पढ़ाई किया है मतलब वहां का एटमॉस्फेयर मतलब पूरा हिंदी वाला था। तो आई थिंक अगर हिंदी वाला अगर स्कूल है तो हमारे पेरेंट्स बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? उनको तो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वहां पे भी हिंदी में बात करना सीख सकता है, हिंदी उनका यानी डेवलप हो सकता है। तो हम लोग प्राइवेट स्कूल फिर भी क्यों जाते हैं जबकि हम सारा कुछ जानते हैं? अगर मैं अपने बच्चों को अगर मैं एडमिशन करवाता हूँ, मुझे पता है कि स्कूल में इंग्लिश की उतनी इंपोर्टेंस दी जाती है। इवन देयर टीचर डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? टीचर को लगता है कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में होगा तो क्वेश्चन आंसर मतलब टोटल चीज हिंदी में ही होगा, ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मतलब पढ़ाई थोड़ा सिलेबस थोड़ा इंग्लिश मीडियम कैसे रटा करके किया जाएगा। ओके, ऑलराइट। वहाँ पे तो ABCD भी नहीं है। ओके, ABCD भी नहीं है। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपके इलाके में जो भी स्कूल वगैरह है, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, क्या आप उन डायरेक्टरों को, उनके जो प्रिंसिपल वगैरह है, क्या उनके लिए कोई संदेश आपका है, कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं किसी स्कूल की नाम नहीं ले रहा हूँ। क्या आपके पास, क्योंकि ये वीडियो फेसबुक पे भी जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी जाएगी, यानी कि डिफरेंट सोशल मीडिया साइट पे जाएगी, तो क्या आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उन डायरेक्टर से जो लोग स्कूल चलाते हैं, खास करके मधुबनी जिले के आसपास क्षेत्रों में? जी बिल्कुल। थोड़ा अच्छे से बोलिए।
मैं मतलब गांव के सभी स्कूल इंग्लिश मीडियम वाले को Okay. बोलना चाहती हूँ हम्म। कि अगर आप बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो प्लीज़ उसकी वैल्यू कीजिए। Okay. ऐसे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। ओके, ऑलराइट। क्या लगता है आपको कि अगर बच्चों को इंग्लिश नहीं आएगी तो उसके फ्यूचर में आने वाले टाइम में उसके करियर के लिए प्रॉब्लम होगी? बहुत problem। कैसे प्रॉब्लम होगी? थोड़ा इस पे भी थोड़ा हाईलाइट करिए इस पॉइंट को, कैसे क्योंकि प्रॉब्लम? गवर्नमेंट जो है वो 10th तक तो मतलब थोड़ा भी वो नहीं करते हैं कि हाँ इंग्लिश पढ़ो चाहे कुछ। Okay. 10th के बाद डायरेक्ट आता है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इसके अलावा आप कुछ चूज ही नहीं कर सकते हैं। बट आपको तो ये भी पता है राशि कि चाहे हम इंग्लिश स्कूल से पढ़े, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, बट लेकिन हमारे सरकार तो हमारे इंग्लिश का इंपोर्टेंस नहीं दिया है। अगर आप 10th में अगर 20 नंबर भी लाते हो, अगर 10 नंबर भी लाते हो, आपको पास कर दिया जाता है। क्या तो लास्ट में आप क्या बिहार सरकार से भी कोई आपको कोई छोटी सी कुछ बातें कहना है? जी मतलब बिहार गवर्नमेंट से कहना है कि आप कंपलसरी इंग्लिश कर ही Okay. दीजिए गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट वाले को तो करना ही है, Okay. वो तो जैसे तैसे रटा देंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में तो आप भी कुछ वैल्यू कीजिए। स्टार्टिंग से ही इंग्लिश को कंपलसरी कर ही दीजिए। ओके, ऑलराइट। बट रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखा था, हमारे देश के जो माननीय हमारे राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री साहब जी हैं, वो कहते हैं कि इंग्लिश को उतना प्रमोट नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारी अपनी जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रभाषा है, हिंदी में ही बात करिए, और चाहे ऑफिस का लैंग्वेज, चाहे कहीं का भी लैंग्वेज हो, चाहे इंस्टीट्यूशन का हो। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि वो भी खुद भी नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग कर रखे हैं और उनको भी पता है कि इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे डॉक्टरी का फील्ड हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, मतलब किसी फील्ड की अगर बात करें तो, लेकिन उनका ऐसा क्यों धारणा है? ऐसा नहीं बोल रहे कि हिंदी को मतलब एकदम छोड़ ही दीजिए, लैंग्वेज में यूज कीजिए। Okay. एजुकेशन में मोस्टली इंग्लिश ही ओके, सो आई थिंक इनका कहना, राशि जी का कहना है कि अगर अपने लाइफ में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कह रही कि ना कि आप ना अवॉइड करिए हिंदी को, आप हिंदी को भी लेके चलिए, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, इनके अनुसार से, मैं अपना ओपिनियन नहीं रख रहा हूं, मैं अपने बच्चों का ओपिनियन रख रहा हूं कि इनके अनुसार से अगर हम अपने लाइफ में अगर आगे जाना चाहते हैं, तो अंग्रेजी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और इनका एक मैसेज था बिहार सरकार से, अगर मेरी आवाज अगर आपको जा रही सुनिएगा, ये चाहती है ये लड़की कि बिहार में, पूरे बिहार में यानी कि इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। जैसे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे गांव का प्राइवेट स्कूल हो, हर एक स्कूल में यानी कि इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। अगर हम उसमें 30 नंबर से कम लाते हैं तो हमें फेल किया जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच राशि, आपका इतना अच्छा समय देने के लिए आपने दिया। प्लीज टेक कुर्सी। ओके, चलिए, तो ठीक है दोस्तों, मैं